गर्मी बढ़ रही है या फिर हमें ज़्यादा महसूस हो रही है। दिल्ली में तापमान 23 मई 2024 को 41 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन गर्मी महसूस हो रही थी। 50 डिग्री वाली जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई। कुछ दिन में हो सकता है कि हम सभी 56 डिग्री सेल्सियस गर्मी महसूस करने लगे। 41 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 ही डिग्री ज़्यादा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जारी आंकड़ों से ज्यादा गर्मी हमें महसूस होती है? जी हाँ, ये बात सही है। वैसे भी कुछ दिन पहले एक स्टडी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत के सभी नागरिक जितना तापमान बर्दाश्त करते हैं वह पहले ही तय सीमा से ऊपर है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हवा गर्म हो तभी गर्मी लगे। कई बार ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बढ़ने से भी गर्मी ज्यादा महसूस होती है। मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स या फिर महसूस होने वाले तापमान को मापना शुरू कर दिया है, और जिसमें तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापा जाता है ताकि गर्मियों के दिन के सटीक आंकड़ों को पेश किया जा सके। मौसम विभाग ने पिछले साल 1 अप्रैल से हीट इंडेक्स की गणना शुरू की। विभाग हीट वेव की भविष्यवाणी अधिकतम तापमान के आधार पर देता है। अगर महसूस होने वाले तापमान की बात की जाए तो इस सीजन में दिल्ली में सबसे अधिक हीट इंडेक्स दर्ज किया गया है। बुधवार यानी कि 22 मई 2024 को ये 55.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बुधवार यानी 23 मई 2024 को दूसरा सबसे अधिक तापमान यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के प्रमुख द्वारा ये बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में पूर्वइया हवाएं नमी लेकर आती हैं। ये हाल पिछले 2 दिनों से बना हुआ है। नमी वाली हवा की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, इसीलिए असली तापमान की तुलना में महसूस होने वाला तापमान काफी ज्यादा है। अब शुक्रवार की अगर बात करें यानी कि आज 24 मई 2024 और शनिवार यानी कि 25 मई 2024 को महसूस होने वाले तापमान में 54 से 56 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा नमी रह सकती है। वहीं 25 मई की शाम से हवा की दिशा पश्चिम की तरफ घूम जाएगी और इसके बाद महसूस होने वाले तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे अप्रैल में हीट इंडेक्स 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे थे, इसीलिए मौसम विभाग ने 12 मई तक के तापमान को 41 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका जताई थी। अब पूरा सटीक डेटा अगर देखें तो 12 मई से ये डेटा आना शुरू हुआ। हीट इंडेक्स अब भी 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। जुलाई में दिल्ली का हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और हमारे देश में वेट बल्ब टेम्परेचर की गणना और घोषणा नहीं होती, जबकि होनी चाहिए ताकि हीट वेव की वजह से मरने वालों को बचाया जा सके। अब इसके लिए ह्यूमिडिटी हीट वेव पर भी ध्यान देना काफी जरूरी है। मौसम विभाग ने पहली बार 27 मार्च 2024 को राजस्थान के कुछ हिस्सों में हीट वेव का ऐलान पहले ही कर दिया था, जो कि अब देखने को मिल रहा है, और देश के ह्यूमिड हीट वेव को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया जाता है। मौसम विभाग हीट वेव की घोषणा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शामिल नहीं करता। देश में ह्यूमिड हीट वेव की मात्रा और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग हीट वेव की घोषणा तब करता है जब मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस और ऊपर और पहाड़ी इलाकों पर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान चला जाता है। अब इन आंकड़ों को मौसम विभाग ने ही सेट करके रखा है। तापमान लगातार 2 दिन तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहे तब मौसम विभाग किसी स्थान पर हीट वेव की घोषणा करता है, लेकिन जैसे ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो मौसम विभाग बिना स्थान को ध्यान में रखे हीट वेव की घोषणा कर देता है, लेकिन इसमें आर्द्रता वाली हीट वेव को शामिल नहीं किया जाता। ह्यूमिड हीट वेव यानी कि नमी वाली हीट वेव की घटनाएं लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं, और इस स्थिति में इंसान का शरीर, जानवर का शरीर या फिर पेड़ पौधे जितना तापमान सह लेते होंगे वो असल में बहुत ज्यादा होता है। मशीन में पारा कम दिखता है, लेकिन शरीर पर गर्मी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि वायुमंडल में नमी बढ़ी होती है। तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक साथ गणना करने से वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर किसी तय स्थान का हीट इंडेक्स निकाल सकते हैं। इससे दोनों का पता चल जाता है, और इसके साथ ही तापमान भी और नमी वाली हीट वेव भी, और वेट बल्ब टेम्परेचर से सबसे कम तापमान हवा से ठंडा होता है।
हवा पानी से निकले भाप से ठंडी होती है और वह भी एक तय दबाव पर होती है। शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है और गर्मी महसूस होती है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है तब पसीना ही इंसान के शरीर को सुरक्षित रखता है, लेकिन तापमान ज्यादा होने पर ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे इंसान का शरीर बिगड़ने लगता है और इस स्थिति से उसे हीट स्ट्रोक या फिर मौत का खतरा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेट बल्ब टेम्परेचर की सीमा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है और इससे ऊपर जाने पर इंसान की मौत होना लगभग तय हो जाता है। मौसम विभाग के पूर्व निदेशक आनंद शर्मा ने यह बताया कि उत्तर भारत में बारिश है, नहीं है, बादल है, नहीं है, आसपास में भी कहीं बारिश नहीं हो रही है और चारों तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं, पछुआ हवाएं आ रही हैं और वे कहते हैं कि ये मौसम ही गर्मी का है और इसमें गर्मी नहीं होगी तो कब आएगी। यानी कि अब आप ये मान सकते हैं कि इस साल गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी इस हद तक लगने लगी है कि लोगों की मौत की खबरें भी सुनने को मिल रही है। कई जगह पर लोग गर्मी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बार गर्मी का मौसम कुछ हाल बेहाल करने वाला है, क्योंकि अभी पूरी गर्मी बाकी है, अभी जून का महीना बाकी है और 9 तपे भी बाकी हैं। तो हो सकता है कि गर्मी इस बार अपना विकराल रूप दिखा दे। इसलिए गर्मी से बचने के लिए बेहतर से बेहतर तरीकों का उपयोग करें ताकि आप अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो वेदर से जुड़ा। ऐसे ही और भी वीडियोस लाती रहूंगी। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।